जब आप एमडी कैट रिपीट कर रहे हैं तो पाकिस्तान में एमडी कैट रिपीट करते हुए इस ज़माने में क्या मुश्किलात पेश आती हैं? इस ज़माने में सबसे बड़ी मुश्किल तो ये आती है कि एम डी कैट इज़ वेरी अनसर्टेन। शायद ये शुरू से था, लेकिन अब एम डी कैट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो गया। तो आपने पहले आपके कितने नंबर से रह गए थे आप? मैं लास्ट टाइम 0.6 से ड्रॉप हुआ था मेरा। आपके एफएससी में कितने थे? मेरे एफ में 1038। और आपके एमडी कैट में कितने थे? 168। अच्छा, तो आपके सबसे ज़्यादा किस में कटे थे एमडी कैट में? मेरे सबसे ज़्यादा फिजिक्स में, वही सबसे ज़्यादा आती थी। जिसके ऊपर हमने मकसद का सेशन भी रखवाया था। जी रखवाया। और आपने अटेंड भी किया? जी, मैंने वेबिनार लिया था मकसद का। तो आपने उनका क्यू बैंक शुरू किया? क्यू बैंक मैंने देखा है और सॉल्व करना स्टार्ट किया है। इट्स अमेजिंग। तो चलो दैट्स गुड ज़रूर, क्योंकि मैं खुद मकसद के साथ काम कर रहा हूँ और मैं रिकमेंड करूँगा मकसद के जो लोग इन्होंने अभी तक नहीं लिया वो मेरा बल्कि प्रोमो कोड यूज़ करना टॉकली, और जिस पे आपको सिर्फ 5,000 का पूरे साल का और मिल जाएगा उनका क्यू बैंक। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर वो कह रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता आपका ये क्यू बैंक करके भी दाखिला नहीं होता तो पैसे वापस, अल्लाह ना करे पैसे वापस की नौबत आया, ठीक है। तो आपके जो था एफएससी में, उसमें कहाँ नंबर कटे सबसे ज़्यादा? एफ में प्रैक्टिकल्स में। प्रैक्टिकल में कितने कटे? प्रैक्टिकल्स में 21 मार्क्स। तो कोई सिफारिश वगैरह नहीं लड़ाई? सिफारिश वगैरह लगाई थी, लेकिन देखिए किस में 21 कट गए आपके? केमिस्ट्री में 15 मार्क्स। क्यों, लाइक ऐसे क्यों? आप इतने लाइक बच्चे हो यार, आप माशाल्लाह से अगर 138 कोई ले रहा है तो उसके अंदर पोटेंशियल है, तो 21 क्यों कटे? आपको क्या लगता है क्यों कटे? परफॉर्मेंस अच्छी थी, मैंने परफॉर्म किया था, सॉल्ट एनालिसिस मुझे आती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा बोर्ड और पाकिस्तान का माहौल ऐसा है कि जिसे चाहे नंबर दे देते हैं, जिसे चाहे नहीं देते। अब आप जो रिपीट करने का आपने सोचा तो आपने कैसे फैसला लिया कि मैंने रिपीट करना है एमडी कैट? बहुत मुश्किल फैसला था रिपीट करने का, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी अलाइड हेल्थ साइंसेस की डिग्रीज थी, लेकिन पाकिस्तान में उनका कोई स्कोप नहीं नज़र नहीं आता। तो यही था कि एमबीबीएस या बीडीएस, तो एमबीबीएस के लिए रिपीट किया इंशाल्लाह। तो आपने रिपीट करके कब से पढ़ना शुरू किया? रिपीट करने के बाद मेरा एक ऑपरेशन था और उसके फ़ौरन बाद 15 डेज बाद स्टार्ट कर दिया। उससे पहले आपका नहीं हुआ तो आपको क्या लगता था क्यों नहीं हुआ? उससे पहले मैं एक एकेडमी जाता था, तो वो एकेडमी जाना जब मैंने छोड़ दिया, मैं दूसरी एकेडमी जाता हूँ और मकसद का लेता हूँ, तो मेरे ख्याल से वो वजह थी कि अटेंशन जब तक बच्चे को नहीं मिलती तब तक बच्चा नहीं कर सकता। लोग कहते हैं कि हो जाएगा, चिल करो, इतने मार्क्स ले लिए एफएससी में, मैट्रिक में ले लिए, नहीं होता भाई, मेरे से नहीं हुआ। तो जब आप एमडी कैट रिपीट कर रहे हो तो सोसाइटी का क्या प्रेशर आता है? सोसाइटी, जिस बंदे ने मैट्रिक भी नहीं ना किया, उसे जब कहते हैं ना मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, वो कह रहे ओ बेटा पढ़ा करो, तो वो आपने बहुत गहरी बात कर दी। हालांकि पढ़ा करो कि आपके 138 नंबर हैं, आप एक लाइक बच्चे हो, और ये तो इट्स वेरी कॉमन के लोग इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान में पता नहीं इसको कैसे देखा जाता है, मैंने खुद इंप्रूव किया है, ठीक है, मैं इंप्रूव करके लामा इकबाल गया हूँ, तो पाकिस्तान में कहते हैं अच्छा इंप्रूव करो, लगता है तुम पढ़ते रही हो। तो फिर बाकी दोस्तों का एडमिशन कहाँ हुआ, तो ये वाला प्रेशर आप कैसे हैंडल करते हो? मैं प्रेशर हैंडलिंग के बारे में जानना चाहता हूँ। असल में मुझे जो मेरे दोस्त मिले थे माशाल्लाह वो बहुत अच्छे थे, और जो जो मेडिकल कॉलेजेस में चले गए हैं वो गाइड कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात आप हैं गाइड करने के लिए, तो मतलब कि गाइडेंस के लिए कोई कमी नहीं आ रही, ठीक है। बाकी एट द एंड मेरे पे है कि मैं इसे कैसे लेके चलूँगा, और एंटी टेस्ट मोर देन हार्ड वर्क इज़ अ गेम ऑफ नर्व्स, कि आप कैसे अटेम्प्ट करते हो। कोई ये नहीं देखेगा कि आपको आता कितना है, पता चलेगा कि आपने परफॉर्म कितना किया। अब जो एमडी कैट है उसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि यार कौन से पंजाब के बोर्ड से आएगा, सिंध के बोर्ड से आएगा। तो लास्ट ईयर आपने किस किस बोर्ड से किताब पढ़ी? लास्ट ईयर हार्ड बोर्ड की किताब पढ़ी थी। अच्छा। इस साल भी हार्ड बोर्ड की किताब पढ़ रहा हूँ। टीचर्स कहते हैं सिर्फ यूएचएस की, मतलब पीटीबी पढ़ो, सिलेबस पढ़ो उनका। हाँ, पीटीबी पढ़ो, लेकिन जब पेपर देखते हूँ, मतलब इस साल जब मैं एमकैट देने गया तो पहला सवाल देखा, मैंने कहा बायो आसान है। जब दूसरे सवाल पे आया वो बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन थी और वो फेडरल से थी, और पेपर से एक माह पहले टीचर्स ने कहा था कि पीटीबी छोड़ दो, पीटीबी पढ़ लो या फेडरल छोड़ दो। मगर इनकी तादाद इतनी ज्यादा तो नहीं होती ना, ये भी तो बात है ना। अगर 68 क्वेश्चन है तो मेरा ख्याल है बायो के 60 क्वेश्चन तो हर बच्चे को आते होते हैं। फैसला 4, 5, 6 ने करना होता है, और अगर वो 4, 5, 6 बाइट से आ जाए तो फिर मसला होता है। लास्ट टाइम आप 0.6% से दाखिले से रह गए, तो 0.6% के लिए कितने एमसीक्यूज ठीक करने थे आपको? आई गेस 4 एमसीक्यूज। 4 एमसीक्यूज और ठीक दो मार्क्स ग्रेस मिले सब बच्चों को, 4 मार्क्स मिले, मुझे सिर्फ 2 मिले। क्यों? नहीं पता चला? नहीं पता चला। हो सकता है आपने वो ठीक किए हो ना क्वेश्चंस, ग्रेस मार्क्स इसलिए मिल रहे हो उन लोगों को जिनके वो क्वेश्चन गलत हो शायद।